अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। नाजरीन, तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। साद रिजवी के हवाले से उनकी रिहाई का एक मौमा बना हुआ था और आखिरकार अब फ़ैसला हो चुका है और मुस्तनद ज़राए से ये ख़बर सामने आ गई है कि साद रिजवी साहब की रिहाई होगी या नहीं होगी। इसके बाद नाजरीन, लाहौर का धरना ख़त्म करने के हवाले से बड़ी एक लोगों में इज़्तिराब भी था, लोग बेचैन भी थे। कोई कह रहा था धरना ख़त्म अभी नहीं हुआ, कोई कह रहे थे हो गया है। आखिरकार लाहौर धरना भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन 4 घंटे पहले इस धरने के ख़त्म होने से पहले क्या हुआ, बड़ी ही अहम तरीन ख़बर है, वो आपके साथ नाज़रीन शेयर करनी है। और हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के हवाले से बड़े अहम तरीन ऐलानात किए हैं और वो ऐलानात जो हैं मामलात को मज़ीद पेचीदा भी बना रहे हैं और क्लैरिटी भी आ रही है। अब मैं आपको एक दो ख़बरें पहले दे दूं कि शेख रशीद जो हैं वफाकी वज़ीर दाखिला, वो जनाब कल कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अहम तरीन, जिसमें वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम डिटेल कौम के सामने रखेंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से क्या क्या मुआहदा हुआ और किन नुकात पर हुआ। एक अहम तरीन ख़बर और है नाज़रीन के शेख रशीद साहब की लाल हवेली के बाहर धरना दिया गया था, एहतजाज किया जा रहा था और इस्तीफ़े मांगे जा रहे थे और तहरीक लब्बैक के हवाले से और पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स जो हैं ये ख़बर मतवातर से शेयर कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने शेख रशीद के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। लेकिन बाद में ये ख़बर भी आई कि शेख रशीद साहब लाहौर में मौजूद नहीं हैं, बल्कि वो अपने घर में मौजूद हैं। जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उनमें वो शामिल नहीं हैं। फिर एक अहम तरीन वीडियो सामने आई जिसमें शेख रशीद साहब बैठे हैं, नूर अल हक कादरी साहब बैठे हैं और वो एक पर्ची पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने फिर वो क्लिप बना के ट्विटर पर शेयर भी किया और मुआहदे के हवाले से बताया कि मामला तय पा गए हैं। 48 सेकंड का वो क्लिप था और सुबह 5:43 पर वो बयान जारी हुआ शेख रशीद साहब की जानिब से, यानी कि वो लाहौर में तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा करने में शामिल थे। जिनका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था वही तहरीक लब्बैक के साथ बैठ के मुआहदा कर रहे थे, उनके साथ बातचीत की गई और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने उन्हें यकीन दहानी कराई। उनके जो मुआहदे हैं उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो किसने करना है, वज़ारत दाखिला ने। आपको पता है कि वज़ारत दाखिला ने ही कलदम करार दिया था इस जमात को, इनके असासे मुंजमद करने के लिए ही उन्होंने डायरेक्शन दी थी। बहरहाल ये एक दो ख़बरें हैं। फिर अबसार आलम साहब हैं, आपको पता है कि वो साबिक चेयरमैन पैमरा थे नून लीग के दौर में। उनके ऊपर वो बताया जा रहा है, जैसे उनकी वीडियो सामने आई है कि वो घर के बाहर वॉक कर रहे थे, उन्हें नामालूम अफराद ने गोली मारी है और वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन जो उनकी वीडियो सामने आई है उसमें कहीं खून का धब्बा भी नहीं लग रहा और पेट में बताया गया गोली लगी है, लेकिन उनकी अब हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन इसके ऊपर बहुत से मीडिया एंकर्स भी हैं और बहुत से जो बाहर बैठे हैं लोग, वो सारा मामला ISI पर हमेशा की तरह और पाक फ़ौज पे डाल रहे हैं कि ये फ़ौज का काम है, ये फ़ौज ने सारा कुछ कराया। लेकिन बग़ैर किसी शवाहिद के अभी तक कोई शवाहिद नहीं दिए, कोई बात नहीं है। और लोग एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनके पेट में अगर गोली लगी है और इंसान ज़ख्मी है, वो वीडियो कैसे बना रहा है, वो बात कैसे कर रहा है और उन्हें गोली भी लगी हुई है, उनका खून भी नहीं रस रहा। बहरहाल किसी के ऊपर अगर कोई अटैक हुआ, कुछ हुआ है, तो किसी की बीमारी जब भी होती है मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, वो हुआ होगा। लेकिन इल्ज़ामात बग़ैर किसी शवाहिद के अगर आप किसी पर लगाते हैं तो वो मसला करते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की जानिब कि जनाब साद रिजवी साहब का जो मामला है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हर बंदा पूछ रहा था कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से डॉन न्यूज़ ने ख़बर सब मीडिया से पहले लगाई, कम से कम उन्होंने 4 घंटे पहले लगा दी कि वो कह रहे थे कि उनके सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि साद रिजवी साहब रिहा हो गए हैं। फिर तहरीक लब्बैक की तरफ से वीडियोज़ जारी की गई कि साद रिजवी साहब घर पहुँच गए हैं और बहुत जल्द धरने में आ रहे हैं। फिर बताया गया कि 2 से 3 मन जो फूल हैं वो धरने में पहुंचा दिए गए हैं और साद रिजवी साहब का इस्तकबाल वालिहाना किया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि उसमें हामिद रज़ा साहब ने बताया कि साद रिजवी साहब रिहा नहीं हो रहे। फिर जेल हुकाम के बारे में बताया कि कोट लखपत जेल से अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि साद रिजवी साहब को रिहा कर दिया गया है। फिर फ़याज़ हुसैन चौहान जो सूबाई वज़ीर
जेल खाना जाते हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी तरदीद की। फिर वजारत दाखिला के मैंने बताया कि वो भी कह रहे थे कि जनाब सादिक साहब को रिहा नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी कयास था, लोग कह रहे थे कि नहीं कोई मामला गड़बड़ है, कोई मामला गड़बड़ है, सादिक साहब को रिहा किया जा रहा है, धरना ऐसे नहीं उठ रहा। लेकिन आखिरकार अब हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि साद रिजवी साहब को रिहा नहीं किया जा रहा, और ना ही वो रिहा हुए हैं, और ना ही वो जो है उनके ऊपर बैन कोई ख़त्म हुआ है उनकी जमात के ऊपर। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने ये वाज़े कर दिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे जो बैन है, जो उन्हें कलअदम करार दिया गया है, वो भी ख़त्म नहीं किया। और इसके अलावा अभी मैंने आपको हुकूमत जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी ही दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने सब कुछ सामने रख दिया है, और जो लोगों के अंदर शक व शुबात थे वो उन्होंने दूर किए हैं, और मामलात तरीके लब्बैक के लिए पचीदा बना दिए हैं। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, बहुत ही अहम इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। वो जनाब सादिक साहब की बात क्लियर होगी कि उनकी रिहाई नहीं हो रही। अब असल मामला है लाहौर धरने का। लाहौर धरना से 4 घंटे पहले तक तमाम लोगों तक ये बात पहुँचा दी गई थी कि जनाब धरना लाहौर का ख़त्म नहीं होगा जब तक सादिक साहब यहाँ पे नहीं पहुँचते, और सादिक का वहाँ पे जो है इंतज़ार किया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि ये तहरीक लब्बैक के साथ जो है बातचीत में कहा गया कि सादिक साहब ने आना है, और वो आपको यहाँ पे आके एक ऐलान करेंगे और ख़िताब करेंगे। लेकिन ये मामला आगे बढ़ते गए, लोग देखते गए कि जनाब उन्होंने आना या नहीं आना। 4 घंटे मुसलसल जो है वो इंतज़ार किया गया। फिर सादिक साहब की रिहाई के हवाले से बातचीत भी की गई तहरीक लब्बैक की तरफ से कि जनाब ये रिहा करना था इनको, तो वो रिहाई क्यों नहीं हो रही। आपने कहा था कि लोगों को रिहा किया जाएगा, साथ में सादिक साहब की भी रिहाई का मामला था, तो उनको आने दिया जाए। हमने तो पूरी तैयारियां की हुई हैं, और धरना उस वक्त तक नहीं उठ सकता जब तक कि सादिक साहब जो है बाहर नहीं आ जाते। लेकिन एक तरफ सादिक साहब का बयान भी ये ज़र गर्दिश है, हामिद रज़ा साहब ने ये कहा कि सादिक साहब बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन तहरीक लब्बैक का धरना इसलिए कशमकश का शिकार था, लोग इसलिए नहीं उठ रहे थे कि सादिक साहब ने यहाँ पे आना। लेकिन 4 घंटे पहले धरना ख़त्म से पहले ये इंतज़ार शुरू हुआ, और मुसलसल 4 घंटे ये इंतज़ार रहा कि अब आए अब आए, और फिर अफ्तारी के बाद तक भी ये इंतज़ार रहा। लेकिन आखिरकार फिर ऐलान हो गया। मैं आपको छोटा सा एक ऐलान सुनवा दूँ, ताकि अभी भी लोग जो हैं वो तहरीक लब्बैक के कुछ दोस्त हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे, कह रहे थे कि जी अभी तक धरना जारी है, तो आप ज़रा कंफर्म कर लें लाहौर से। मैंने कहा कि जनाब मैं अपने सोर्सेज़ पर, मैं अपने ज़राए पर, मैं अपनी ख़बर पर कायम हूँ कि इनका धरना ख़त्म हो चुका है। ये मैंने सुबह ही ऐलान कर दिया था, उस वक्त भी मुझे गालियाँ दी गई। लेकिन बहरहाल अब मैं आपको ये फ़ारूक हसन साहब का पैगाम है, छोटा सा क्लिप है, ये सुन लें, छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसा मसला नहीं है, आप ये मैसेज मेरा चला दें कि शूरा अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है। मैं सिर्फ तबीयत की नासाजी की वजह से घर आया हूँ। बाकी जो फैसला शूरा ने दिया है धरना ख़त्म करने पे डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने, तमाम शूरा अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिक है। बाकी किसी अफवाह पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मेरे मोहतरम जल्द हमारे दरमियान होंगे। काफ़ी सारे असीरान नामों से रिसालत रिहा हो चुके हैं, और काफ़ी सारे इंशाअल्लाह रात गए तक हो जाएंगे, कुछ कल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। ये फ़ारूक हसन साहब हैं, इन्होंने ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जनाब धरना ख़त्म हो गया है और सादिक साहब बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। पहले इंतज़ार किया जा रहा था लेकिन नहीं। अब शफीक अमीनी साहब का एक पैगाम है, ये उनका वीडियो पैगाम है। धरना ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं रहा। करारदाद जिसमें फ्रांस की सफीर की मुल्क बदरी की बात हो, और फिर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो बहस हुई है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की सूरत में इस कौम को इतनी बड़ी कामयाबी को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आप तमाम लोग उन लोगों से मुकम्मल तौर पर बाखबर रहे। जो भी काल हो, जो भी खबर हो, वो इंशाअल्लाह ताला मरकजी जो शूरा है उसके जरिए से होगा। बाकी किसी की भी किस तरह की भी बात पर आपने अमल इसमें इन्होंने पूरा जो है ये 1 मिनट 54 सेकंड का क्लिप है। मैं अगर कोई दोस्त मांगना चाहे उसे दे भी दूंगा। बहरहाल ये धरना इन्होंने एंड कर दिया। अब असल में मामला जो है नाज़रीन कराम, ये तो होगा सादिक साहब की रिहाई का इंतज़ार था, इसलिए जो है धरना तवील चलता रहा, लेकिन सुबह ही ख़त्म हो जाना था। लेकिन ये जो तवील चला इसकी वजह यही थी कि सादिक साहब का धरने में
पहुंचना है। अब फवाद चौधरी साहब ने जो हुकूमत ने ऐलानात किए हैं, हुकूमत अपने स्टांस पे बरकरार है। उन्होंने कहा कि जी तरीके लब्बैक का ये मुतालबा माना गया, करारदाद हमने असम्बली में पेश कर दी है। नून लीग इससे भाग गई है, नून लीग ने उससे मुत्तफिक नहीं हुई। हम तो कायम थे, हम तो वो पास भी कराना चाहते थे, लेकिन नून लीग ने कहा जी नहीं, हम अब इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि नून लीग मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रही है और नून लीग जो है वो भाग गई है। हुकूमत ने अपना काम पूरा कर दिया था। यह फवाद चौधरी साहब ने कहा करारदाद पेश कर दी है, तरीके लब्बैक का मामला हमने सॉर्ट आउट कर दिया है, उनका जो मुआहदा था। अब असल गेम, हुकूमत का पुलिस अफीसर के कत्ल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। जो कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो एक्शन नहीं ले रही, तो ये फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है जिन पर कत्ल के पर्चे हैं इनको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस एहलकार शहीद हुए, क्या उन्हें भूल जाएं, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि तारीख़ में नफ़रत की फसल बोएंगे तो मोहब्बत की फसल कैसे हम काट सकते हैं। पाकिस्तान मदीने की रियासत में इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया जाता था, यही वो रियासत है जिसका ख्वाब इमरान खान देखते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि एहतजाज जो हुआ था उसमें 2.5 लाख ट्वीट्स आए, जिसमें 70% शेयरिंग जो थी वो रिपोर्ट के ज़रिए की गई और इनका मरकज़ जो था वो हिंदुस्तान था। उन्होंने वाज़े किया कि पर्चे दर्ज हुए हैं तो वो अदालत में जाएं, जिन पर कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं इनको नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा वो शायद खाकाना बासी की भी ले गए, सब कुछ ले गए, लेकिन असल मामला ये है कि अब जो है हुकूमत ये कह रही है कि जिनके ऊपर, क्योंकि कल तो कह रहे थे शेख रशीद साहब के 4th शेड्यूल में भी निकाल देंगे, कत्ल के मुकदमा जिनके ऊपर निकाल देंगे, लेकिन आज वफाकी वज़ीर जो फवाद चौधरी हैं ये कह रहे हैं कत्ल के मुकदमा जिनके ऊपर दर्ज हुए हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे और जो पुलिस अफसरान शहीद हुए हैं उनको हम नहीं भूल सकते। यानी कि कल शेख रशीद साहब जो बयान दे रहे थे कत्ल का मामले पे कि इनको रिहा कर दिया जाएगा, आज फवाद चौधरी साहब ने मामला मज़ीद पेचीदा बना दिया। अब देखते हैं कि रियासत क्या काम करती है, लेकिन 2 काम जो हैं, सादिक साहब की रिहाई नहीं होगी और कलअदम जमात नहीं करार दी जाएगी, इस पे कायम है। और मुकदमात भी दर्ज जो है जो वो ख़त्म जैसे गर्दी के हैं और मुकदमा कत्ल के हैं वो कम नहीं किए जाएंगे। बहरहाल अब तक की ये डेवलपमेंट लेटेस्ट स्टोरी है वो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।